नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राय आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे हम अपनी एंटोनिम सिनोनिम की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये हमारा जो है थर्ड क्लास है, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज गाइस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड अबॉर्ड। देखो दोस्त, बात करूं अबॉर्ड की, तो अबॉर्ड का मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान, है ना। तो एनेक्स, एनेक्स का मतलब तो घर नहीं होता, मुझे इतना पता है। हैबिटेशन, हैबिटेशन मतलब होता है किसी तरीके यहाँ पर रहने की आदत पड़ जाती है, उसे हैबिटेशन बोलते हैं, है ना। और एबॉर्ड, एबॉर्ड तो बोला जाता है फॉरेन के लिए। एबॉर्ड शब्द होता है फॉरेन के लिए, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ड्वेलिंग जो है आपका निवास स्थान, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब क्या होता है दोस्त? एब्जॉल्व का मतलब होता है एक तरीके से क्षमा करना। क्या होता है? क्षमा करना। एब्जॉल्व का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। अब देखो, कंडेम तो निंदा होता है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अटैक, अटैक का मतलब किसी पर प्रहार करना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। एक्यूज का मतलब तो आरोप लगाना, जिसका एंटोनिम हो सकता है, एंटोनिम बन सकता है। और सिनोनिम क्या होगा? तो सिनोनिम होगा आपका पार्डन। क्या होगा? पार्डन। पार्डन मतलब क्या होता है? क्षमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे, रहा एबॉलिश। क्या दिखा है दोस्त? एबॉलिश। अब एबॉलिश का मतलब क्या होता है? एबॉलिश का मतलब होता है कि पूरी तरीके से समाप्त कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, बिल्कुल बंद कर देना, ठीक है ना। अच्छा, तो इसमें जो पहला है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए, इंट्रोड्यूस आपका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोड्यूस का मतलब तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना या किसी से परिचय कराना होता है। एलिमिनेट, इसको दो देते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। स्टेबलाइज तो स्थापित करना होता है, बिल्कुल नहीं होता, एंटोनिम बन सकता है। तो एलिमिनेट जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपसे। अगला है अप्लॉज। क्या है दोस्त? अप्रोप। अप्लॉज का मतलब क्या होता है दोस्त? अप्लॉज का मतलब होता है, अप्लॉज का मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है? अनुमति एक प्रकार से। तो कंडेमसेशन तो निंदा होता है, बिल्कुल एंटोनिम बन जाएगा। ब्लेम मतलब आरोप लगाना, बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। अटैक तो किसी पर प्रहार करना, तो ये नहीं होगा। अप्रूवल जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए इसका, है कि नहीं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं आपसे बात करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जो चीज़ आपकी आपके पास बिल्कुल प्रचुर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे बोलते हैं अबंडेंट। क्या बोलते हैं दोस्त? अबंडेंट। अवेलेबल तो जो चीज़ आपके पास है, ये इसका सेंस नहीं दे रहा कहीं ना कहीं, है ना। लेटेस्ट तो नया होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होना चाहिए। नेसेसरी तो बहुत ज़रूरी होता है, प्रचुर मात्रा में, इसका आंसर नहीं होना चाहिए। तो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल यानी आपका बिल्कुल आंसर हो सकता है। प्लेंटीफुल का मतलब क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। क्योंकि जैसे प्लेन में टी कब पीते हैं, मैंने ऐसे याद किया कि प्लेन में टी कब पी जाती है। प्लेन में टी तभी पी सकते हो जब अपने पास बहुत प्रचुर मात्रा में पैसा हो, तभी तो प्लेन में टी पी सकते हो तुम, है ना। अपन जैसे गरीब लोग कहाँ जा सकते हैं, ठीक है। एक इसका एक एंटोनिम बन सकता है स्कैंटी। बिल्कुल स्कैंटी प्लेंटी एक जैसा है क्या? नहीं, स्कैंटी होता मतलब बहुत कम, प्लेंटी याद हो जाएगा तो स्कैंटी तो अपने आप ही याद हो जाएगा दोस्त, है ना। चलिए बस इतना याद रखना है कि एंटोनिम है उसका अस्पीसियस। अस्पीसियस होता है दोस्त शुभ, बहुत अच्छा, मतलब जो आपके लिए बहुत अच्छा हो, शुभ हो, अस्पीसियस। सस्पीसियस तो संदेहस्पाद संदेहस्पाद होता है, जिस पर आपको संदेह हो, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। प्लेफुल होता है चंचल या शरारती बोल सकते हो आप इसको। फेवरेबल, हेल्पलेस यानी अभागा, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो जो है फेवरेबल आपका आंसर हो सकता है, जो आपके लिए बिल्कुल कंडीशन बिल्कुल आपके लिए अच्छी हो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लिखा है अपसर्ड। अपसर्ड, अब सर्द पड़ने लगी भाई, जून के महीने में, जून का महीना है और अब सर्द पड़ने लगी। जून के महीने में अब क्या हो गया? अब सर्द पड़ने लगी। तो भैया ये तो बेतुकी बातें हैं कि नहीं। तो अपसर्द यानी क्या होता है? बेतुका। अपसर्द यानी क्या होता है? बेतुका। भैया अब सर्द पड़ रही है, जून का महीना चल रहा है मान लो, और अब सर्द पड़ने लगे एकदम से, तो ये तो की बात हो जाएगी ना। चलो इसको याद करने की ट्रिक बता दी मैंने भैया इसको। आप देखिए क्वेश्चन है अच्छा एब्सर्ड का वो सिनोनिम पूछा है ना आपसे। चलिए अरे करेक्ट हो जा भैया। रेडिकुलस तो बहुत गंदा होता है यार, ये तो सबको पता है, लड़कियां ज़्यादा बोलती हैं दिस इज़ रेडिकुलस, है ना। रेशनल होता है समझदार, तो ये तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए भैया। इम्पोर्टेंट तो मतलब होता है ज़रूरी। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, भूल गया था। रेडिकुलस बिल्कुल आपका आंसर होगा, है ना। रेडिकुलस आंसर होगा ना। रेडिकुलस मतलब गंदा होता है, अपसर्द मतलब बेतुका, गंदा, एक तरीके से यही सुनने मिल रहा है, क्योंकि बाकी मीनिंगफुल तो जिसका कोई अर्थ निकले, तो ये तो आम्स का आंसर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट जरूरी होता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। रीजनल भी आम्स का आंसर नहीं होगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं रहा, क्या बात है। चलिए अब ठीक है, लिखा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक सब जानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ऑथेंटिक का मतलब नहीं पता। ऑथेंटिक मतलब होता है जो चीज़ बिल्कुल करेक्ट है, एक तरीके से बिल्कुल सही है, ठीक है। काउंटरफिट, जाली मतलब नकली होता है। काउंटरफिट क्या होता है? नकली। तो ये तो आपका आंसर हो सकता है, एंटोनिम बना सकते हो भाई इसको, है ना। जेन्युइन इसको छोड़ देते हैं। ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब संदेशपात, जिस पर संदेह हो भैया, तो कैसे। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल भी आपका आंसर नहीं होगा। तो ऑथेंटिक जेन्युइन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए। CPSI 2020 का क्वेश्चन है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। आखिर का एक्यूरेट, एक्यूरेट जो बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कंप्लीट तो पूरा नहीं हो सकता, देखो पूरा सेंस का नहीं है, पूरे का मतलब नहीं है। एक्यूरेट मतलब जो फिक्स बिल्कुल सही है, तो कंप्लीट का आंसर नहीं है। अप्रोप्रिएट जो यहाँ के लिए सही हो सकता है, ये भी आपका आंसर नहीं हो। सिंसियर, सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, तो ये कहीं से कहीं जगह से। एक्यूरेट मतलब होता है करेक्ट। आप बोलते नहीं है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर बोलते हैं अपन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्टर, अस्टर मतलब क्या होता है दोस्त? अस्टर मतलब होता है कठोर। क्या होता है अस्टर मतलब? बहुत कठोर, स्ट्रिक्ट, एक तरीके से बोल सकता हूँ। तो केयरलेस तो नहीं होगा यार आंसर, ये केयरलेस आपका आंसर नहीं होना चाहिए। जेनरस मतलब उदार, बहुत अच्छा, सज्जन पुरुष मेरी तरह, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अनविलिंग, अनचाहा, तो स्ट्रिक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। एट्रीब्यूट, गुण। एट्रीब्यूट क्या होता है? गुण होते हैं। आपके जो गुण कैसे हैं, है ना, मेरे बहुत अच्छे। चलिए रिस्पेक्ट, तो मतलब किसी भी पर्सन को रिस्पेक्ट देना, अगर उसके लायक है तो रिस्पेक्ट तो मेरा आंसर नहीं है। स्पीच, स्पीच का मतलब होता है बोलना, अच्छा बोलो दोस्त, तो ये तो आंसर नहीं है। प्रेज मतलब होता है प्रार्थना करना, तो प्रार्थना करो भगवान की सुबह सुबह, ये भी नहीं हो सकता। क्वालिटी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, क्वालिटी। CGL टायर 1, 3/6/2019 शिफ्ट 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ आपसे। लिखा असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है दोस्त हेल्प, मदद करना किसी की। मौका मिले तो हेल्प करते रहें दोस्त, है ना। चाहे ऐस ऐस ही क्यों ना हो, है ना, ऐस ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी हेल्प करना चाहिए। असिस्ट यानी क्या हो गया? मदद करना, कोई दिक्कत नहीं। मेंड, अमेंडमेंट सुना है क्या? तो सुधार करना होता है मेंड का, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्रिएट तो बनाना होता है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। चेंज मतलब बदलना, बदल जाते हैं लोग समय के साथ। हेल्प जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए, ठीक है। आगे देखते हैं। अडेप्ट, अडेप्ट का मतलब क्या होता है दोस्त? अडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, निपुण। देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। देखो जब हम किसी चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, किसी चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ते हैं ना दोस्त, डेप्थ में जाके, तो क्या होते हैं हम? निपुणी तो होते हैं, दक्षता ही तो होते हैं, दक्ष हो जाते हैं ना। किसी चीज़, देखो किसी चीज़ को डेप्थ में पढ़ाया जाएगा तो भाई उसके हम क्या बन जाएंगे? मास्टर बन जाएंगे। मैं अभी तक किसी चीज़ का नहीं बन पाया, खैर आगे देखते हैं। देखिए अडेप्ट, अडेप्ट मतलब क्या होता है? निपुण, ठीक। तो अलोन, अकेला, ओ हो, बिल्कुल गलत आंसर। अननाउन, जैसे जाना ही नहीं गया हो, कैसे भी आंसर नहीं हो सकते भैया। स्किल्ड, अच्छा काइंड हार्टेड क्या होता है? काइंड हार्टेड मतलब बोल सकते हो दयालु एक टाइप का। स्किल्ड जो है मेरा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब मैं नहीं जानता, स्किल्ड मेरा आंसर सही है। चलिए अपेरेंट, अपेरेंट यानी क्या होता है दोस्त? अपेरेंट तो आपको पता होना चाहिए, जो निश्चित है। अबे अपीयर, जो बिल्कुल अपनी तरीके से अपेरेंट, अपने सामने अपीयर है बिल्कुल, वही क्या होता है? बिल्कुल निश्चित, है ना, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं ऑब्वियस, निश्चित है भैया। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ड्यूबियस तो संदेशपात, बार बार शब्द टकरा रहा है, इसको जरूर याद कर लेना, बार बार टकरा रहा है। ऑब्वियस, निश्चित। डाउटफुल, जिस पर संदेह हो भाई, तो कैसे हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, है ना। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब होता है, ऑब्सक्योर मतलब तो मेरा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से ऑब्वियस मेरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, है ना। ऑब्वियस जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका, है ना। चलिए एडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है दोस्त? एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या हैं? एडिक्वेट हैं। आई हैव एडिक्वेटेड ऑल द थिंग्स, है ना, मतलब सारी चीज़ें जो हैं परफेक्ट हैं, प्रचुर हैं, एकदम से परफेक्ट हैं। तो दोस्त मी एग्री,
मिएग्री और स्कैंटी मैंने बताया था। मिएग्री स्कैंटी मतलब एक तरीके से प्रचुर मात्रा में ना होना, ये नहीं हो सकता। इनेप्ट, इनेप्ट क्या होता है? इनकेपेबल, जो अयोग्य है, ये भी आपका आंसर हो सकता। अनफिट, जो फिट नहीं है। सफिशिएंट, बिल्कुल सही आंसर होगा सफिशिएंट। और एक शब्द अभी हम पढ़ के आए थे, प्लेंटी। पढ़ के आए थे कि नहीं आए थे दोस्त? है ना, प्लेंटी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोई क्वेश्चन है क्या? और नहीं है, आप क्या पढ़ते ही रहोगे क्या यार? चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।